नागौर जिला बीजेपी का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत आज मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन में कहा, विधानसभा चुनाव 2018 में चुनाव प्रचार के दौरान तत्कालीन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान की जनता को एक नारा दिया, अब होगा न्याय। आज 20 माह बाद हर मोर्चे पर विफल कांग्रेस सरकार की मुखिया से जनता खून के आंसू रो कर पूछ रही है, कब होगा न्याय। इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी के साथ भाजपा के पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। भारत माता की। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बिहार जिला अध्यक्ष संक्षिप्त हमारे राज्य के पार्टी के उपाध्यक्ष और किसान नेता माधोराम जी साहब विश्व विदा में आ ही रहे हैं। अभी हमारे लाडले विधायक माननीय रूपाराम जी, आपके नागौर देहात के जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह जी और रामचंद्र जी उत्तर साहब, लीलाधर जी उपाध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता बंधु और हमारे आज का जो मतलब जिस कार्यक्रम को करने वाला हमारे यहाँ के महामंत्री जी अपूर्वा जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई लक्ष्मी नारायण जी पाड़िया जी और सभी मेरे कार्यकर्ता बंधुओं, आज वास्तव में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है ये। इसको क्योंकि हमें आम जनता की आवाज़ को पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते सरकार के कानों तक पहुंचाना। आज सबसे जो बड़ी दिक्कत आई है वो ये आ रही है कि जो सरकार ने वादे किए वो भूल गई। वादा ये किया था कि 5 साल में बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य है 1.25 करोड़ जो डोमेस्टिक कनेक्शंस वाले, मैं बाकी बात ही नहीं कर रहा, डोमेस्टिक कनेक्शन वाले 1 करोड़ 13 लाख हैं। इन सारे उपभोक्ताओं को एक ही झटके में बिजली का बहुत बड़ा झटका दे दिया। यानी सही फरमाया था अभी उपाध्यक्ष जी ने, आप लोगों ने, यूनिट के हिसाब से मान लो बिल आ रहा 300 रुपये का, लेकिन उसमें फ्यूअल चार्जेस, उसमें फिक्स चार्जेस और दुनिया भर के वॉट एवर द दे चार्जेस, उसके कारण वो बिल जाके 2500 पे पड़ रहा है, कोई 3000 पे पड़ रहा है, कोई जो करोड़ों में और दिखा रहे हैं। तो मतलब इससे बड़े अन्याय जनता के साथ में क्या होगा। और ऐसे समय भारतीय जनता पार्टी के जागरूक कार्यकर्ता होने के नाते ये हमारा पावन कर्तव्य है कि हम सरकार को जगाएं। और इसी कारण से मैं धन्यवाद दूंगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को, उन्होंने ये कार्यक्रम, हालांकि कोरोना कार्यकाल चल रहा है, लेकिन क्योंकि ये बहुत अति आवश्यक है। यदि मान लो कोरोना के नाम से हम घर पे बैठ जाएं, जैसे अभी बताया था, बैठ जाओगे तो पब्लिक कहेगी हमारे जब जरूरत पड़ी तब तो भाजपा के कोई आए नहीं थे। लेकिन मुझे बहुत खुशी कहते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे कोरोना काल जो अभी भी चल ही रहा है, हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता कहीं न कहीं, चाहे वो फूड पैकेट से लगा के अन्य सहायताओं से लगा के सारे कार्य कर रहे हैं। किसी को कोरोना मरीज को हॉस्पिटल तक पहुंचाना, उनकी सूचना करना, उनके बारे में जानकारी करना, न केवल कार्यकर्ता बल्कि भारत के प्रधानमंत्री, जिसमें हमारी पार्टी के सारे वरिष्ठ जो हैं उन्होंने पूरे टेलीफोन में, इंक्लूडिंग अवर एक्स चीफ मिनिस्टर वसुंधरा जी, इन सब ने हर एक कार्यकर्ता को कहीं न कहीं रोज़ 100-150 आदमी को टेलीफोन पे टटोलते थे, भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, और हमारा मोरल बूस्ट कर रहे थे। इसी कारण से हम लोग ये राहत सामग्री वितरण करना, लोगों के हालचाल पूछना, ये सारा कार्यकर्ताओं ने हर गांव में, हर नगर पालिका क्षेत्र में किया। सरकार ने कहा कि हम ये काम करेंगे, मुझे तो नहीं लगता सरकार ने कहीं फूड पैकेट बंटवाए हों, सरकार ने कोई राहत दी हो। केंद्र सरकार की नहीं कह रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट। बातें बहुत करते हैं, लेकिन काम किया है सामाजिक कार्यकर्ताओं ने और भामाशाहों ने और हमारे संगठन के लोगों ने। तो मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा। जो कोरोना के वॉरियर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे म्यूनिसिपलिटी स्टाफ हो, चाहे पुलिस वाले हों, उन सब ने जो काम किया उनको भी अपन धन्यवाद देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मेनली बिजली, सेकेंड इन्होंने किसानों के साथ में छलावा किया। अरे बड़ा, किसने कहा था आप वादे करो, किसने कहा था कि आप अपने उसमें मैनिफेस्टो के अंदर ये डाल दो। अब वहाँ तो लोग लुभाव ने नारे लगा के और बातें लिख करके ये कह दिया कि हम किसानों का वो कर देंगे, सारे कर्जे माफ़ कर देंगे। आज भी 22 लाख किसान
बेचारे केवल मात्र अपना ये जो माफ़ी का जो है उसके लिए डोल रहे हैं, बैंकों के चक्कर काटे हैं, कोई रिलीफ नहीं दी जा रही। इसी प्रकार से बेरोजगार युवाओं के साथ में छलावा, हम सारे बेरोजगार युवाओं को 3500 रुपये पर मंथ देंगे। अरे बाबा, 70,000 लड़के अब हुए हैं, क्या राजस्थान में कुल 70,000 ही बेरोजगार हैं? इस सरकार से पूछे इस बात को। जब पटवारी की परीक्षा हो, चाहे छोटा से छोटा एग्ज़ाम हो, उसमें जब 8-10 लाख फार्म भरे जा रहे हैं, तो क्या वो सब रोजगार में है इसलिए पटवारी का फार्म भर रहे हैं? सब रोजगार में इसलिए नीट की परीक्षा दे रहे हैं? वो बेरोजगारी तो है। उनको संख्या को देखते हुए ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात है। आप जहाँ लाखों में संख्या हो वहाँ पे केवल 70,000 को कुछ मुआवजा दे करके या बेरोजगारी भत्ता दे करके राजी कर रहे हो, वो युवा पचा नहीं पा रहा है और इसकी आवाज़ हम बन रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपके चाहे बेरोजगार युवाओं का हो, कृषि का हो, चाहे बिजली का तो अभी अभी ज़बरदस्त झटका दिया है। इसी प्रकार से अपराधों में, अरे 1 साल के अंदर पूरे राजस्थान में 1,40,000 केसेस दर्ज हुए हैं। उसमें अभी तक 40,000 का तो कोई पता ही नहीं, कोई नो गिरफ्तारी, नो किसी प्रकार का कुछ नहीं पता। इसका मतलब है सरकार अपराध नियंत्रण में टोटली फेल हुई है, रोजगार देने में फेल हो रही है। बातें की 2 बजट में भाषण तो खूब अच्छा दिया माननीय मुख्यमंत्री गहलोत जी ने, 1,28,000 युवाओं को रोजगार देंगे। दिया कितने को? 16,000। कहाँ 1,28,000, कहाँ 16,000? तो ये हाल है। बातें करने में मास्टर हैं लेकिन काम नहीं कर पा रहे। और आपके सभी साथियों ने बहुत उनकी पिछले 2 महीने की गतिविधियों के बारे में, तो रूप जी क्योंकि खुद ही MLA ने, इन्होंने अपने साथियों से पूछ के क्या गुलछरे उड़ाए होंगे, तो सारी बातें बता दी, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार हर मोर्चे पे विफल हो रही है, चाहे विद्युत का मामला हो, चाहे जल सप्लाई का मामला हो, चाहे आपका बेरोजगार युवाओं के साथ छलावा हो, चाहे आप किसानों का मामला ले लो। दूसरी तरफ केंद्र सरकार जो दे रही है, अब बाबा उसको तो दे दो। केंद्र सरकार ग्राम पंचायतों के लिए कुछ बजट आता है, वो स्टेट फाइनेंस कमीशन के मार्फत जाता है। अब वो बजट भी पंचायतें वेट करें, क्योंकि दैट मनी हैज़ बीन स्पेंड ऑन सम अदर एक्टिविटीज़, दूसरी तनख्वाह में दे दी या किस में दी है, उससे वो पंचायत अपने काम भी नहीं कर पा रही। तो जो केंद्र सरकार से पैसा आ रहा है उसका उसी मद में उपयोग होना चाहिए, जो भी नहीं कर रहे हैं। तो आपका अर्थव्यवस्था के अंदर कोरोना के लिए हालांकि काम किया, वो क्या करने का कारण ये था, प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले लॉकडाउन, जो नेसेसरी मतलब जिसे हम कहते हैं उपाय, बहुत सही समय पे सही निर्णय लेके कोरोना से बचाव किया है। तो हमें प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहिए। और उनके सारी मॉनिटरिंग करने के कारण उन्होंने सारे CM की वर्चुअल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके सारी बातें तय की थी, भाई आपको क्या चाहिए, सब चीज़ हम देने के लिए, लेकिन भारतीय लोगों को कोरोना से बचाओ और हमें कोरोना पे विजय हासिल करनी। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच था, उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स ने कोऑपरेट किया, उन्होंने भी काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जैसा अभी बता रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोई नियंत्रण नहीं। आज कोरोना पेशेंट में आपको बताऊं, सीधी एक मुंडवा है, हमारी तेजा स्थली में वर्क चल रहा था कंस्ट्रक्शन का, कई दिनों तक बन रहा, अभी चालू हुआ। तो हमने हमारे पास में वो जो थर्मल गन है उसके द्वारा टेम्परेचर ले रहे थे, कुछ नहीं। उन्होंने कहा हम तो अभी जा रहे हैं, आपका काम नहीं कर, 2 दिन तक भागे वापस नहीं आए। कारण उन्होंने कहा, मैंने कहा व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, ये तो कुछ लेती नहीं, ये सब अभी आप डिक्लेयर करके हमें कहीं भेज दोगे और 10-12 लाख कहाँ से लाएंगे, दैट इज़ द प्रॉब्लम। मतलब कि कोरोना डिक्लेयर करने का मतलब है उसके मीटर चालू हो गया, और मीटर भी बड़ा वाला मीटर चल रहा है, जहां गवर्नमेंट को गरीब की सहायता करनी चाहिए। अरे गवर्नमेंट सबसे बड़ी बात है, स्टेट गवर्नमेंट तो ये भी नहीं समझती, आयुष्मान भारत योजना कितनी बेस्ट योजना, 5 लाख रुपीज़ तक एक गरीब परिवार को मिलता है, उसको लागू नहीं कर रहे हैं क्योंकि अपने मूंछ का सवाल बना रखा है। भारत सरकार की सारी योजनाओं को इनको लागू करना चाहिए। जब आप उज्ज्वला गैस वाला तो फ़ायदा ले रहे हो, वो भी हमारे टाइम हो गया, वरना ये तो अभी भी उज्ज्वला में भी कह देते हैं कि भाई हमारे तो लकड़ी और उपले से ही काम चला लेंगे ऐसे लोग।
अरे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है, आम जनता के फायदे के लिए कर रही है, उसको जरूर करना चाहिए। अब ये जैसे मतलब ये नागरिकता वाला था, अनावश्यक रूप से बाउंडर कर रहे थे। अरे बाबा, नागरिकता तो एक अच्छा काम हो रहा है, उसमें भी अपोजिशन उनको तो किसी जैसे ना केंद्र सरकार कोई काम कर रही है, कितना ही भला काम करे, वो जहाँ अपोजिशन की गवर्नमेंट होती है वो लोग ज़बरदस्ती कर उसकी आलोचना में ही लगे रहते हैं। अभी शिक्षा नीति का आपके सामने हमारे उपाध्यक्ष जी ने, प्रदेश उपाध्यक्ष जी ने बहुत विस्तार से बता दिया किस प्रकार से ये मना कर रहे हैं। तो ये इनकी एक नीति है और इसी के लिए आज हम लोग हल्ला बोल जो कार्यक्रम है, ये हल्ला बोल नहीं, ये वास्तव में नींद उड़ाओ कार्यक्रम है। और अगले 2 अक्टूबर तक हमें चाहे सेवा सप्ताह के रूप में हो, चाहे वर्चुअल मीटिंग्स के माध्यम से हो, सब में भाग लेना चाहिए। हम कार्यकर्ताओं को, मैं मानता हूँ एवरीबॉडी इज़ बिजी, सब आदमी कहीं न कहीं व्यस्त है, लेकिन हमें पार्टी के लिए ज़रूर टाइम देना चाहिए, चाहे घंटा भर दें। हम ये नहीं कहते हैं कि सारे दिन 24 घंटे पार्टी के लिए काम करो, लेकिन पार्टी से बंधे हुए हम सिपाही हैं, पार्टी के वो कहते हैं ना कर्णधार हैं, और हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम पार्टी ने जो भी हमें कार्य सौंपा उसको बहुत सही ढंग से पूरा करें। और इसी कारण से आज ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी। हम लोग सारे मिलकर के काम कर रहे हैं, भाईचारे के साथ काम करते हैं, एक दूसरे को बहुत कोऑपरेट करके करते हैं, तो हम आज विश्व में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे। तो मेरा ज़्यादा नहीं, क्योंकि अब समय हो रहा है, तो मेरा आपसे एक ही आग्रह है, ये केवल ज्ञापन यहाँ देने से काम नहीं चलेगा, इस ज्ञापन का प्रचार एंड प्रसार सब जगह करो। दिस गवर्नमेंट इज फेलिंग ऑन एवरी फ्रंट, ऑन ऑल फ्रंट रादर, सब फ्रंट पे फेल हो रही है राजस्थान सरकार। इस बात को हमें हमारे कार्यकर्ताओं के मार्फत ले जाना है। अभी तो हम कलेक्टर को दे रहे हैं, लेकिन इसकी एक कॉपी ज़रूर रखो, ताकि आप सब जगह अपनी तरफ से भी जहाँ मौका लगे, जहाँ बात हो, हम बहुत सेंसिटिव हैं, छोटी सी हमें कोई शिकायत, हम जब बोलते हैं ना अच्छी चीज़ बताते हैं, तो हमें क्या करते हैं, बड़े होशियार हैं वो लोग, एक छोटी सी कमी दिखा देंगे, फिर हम उस पर सोचने लग जाएंगे, अरे बाबा तुम्हारे तो कमियां ही कमियां हैं, हमारी एक कमी कहीं लाइट नहीं जली होगी या कोई, उसके कारण तुम तूफान मचा रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट कितना काम कर रही है, कभी देखा नहीं। हमारी पहले वसुंधरा गवर्नमेंट ने कितना बढ़िया काम किया सब प्रकार के। तो ये हमें सब चीज़ें जनता के सामने लेनी है, जनता को भी बताना है। मैं आशा करता हूँ कि हम सब जागरूक हैं, और लोगों को जागरूक करने के लिए हमारा कर्तव्य है, उनकी हमें पालना करनी है। अब हम सारे मिलकर के यहाँ से माननीय जिला अध्यक्ष जी के और महामंत्रियों के नेतृत्व में हम चलेंगे, और कलेक्टर के यहाँ पे ज़्यादा यदि मान लो 10-12 हैं, तो ऑनेस्टली कहना यार ये ज्ञापन ही तो देना है, जितने घुस सके घुसाएंगे, और नहीं भी है तो डोंट माइंड, मतलब अपने को उसमें हैं बाहर नहीं आते, कलेक्टर्स कभी नहीं आते। ये देखो कल भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वो सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे न सके, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। बिजली की दरें अपनी बातें याद करो, याद करो। भारत माता की, भारत माता की। बिजली पानी दे न सके, वो सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे न सके, वो सरकार। बिजली दरें वापस लो, बिजली दरें वापस लो। बेरोजगारों को रोजगार दो, बेरोजगारों को रोजगार दो। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, कांग्रेस सरकार, कांग्रेस सरकार, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बिजली पानी दे न सके, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। बिजली पानी दे न सके, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। बिजली की दरें वापस लो, बिजली की दरें वापस लो, बिजली की दरें वापस लो। कांग्रेस सरकार, कांग्रेस सरकार, कांग्रेस सरकार। बिजली पानी
पार्टी विपक्ष की भूमिका में है और लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी होती है जनता की सेवा करें। सरकार में अगर कमियां आए, गलतियां आए, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी जनता के हितों का ध्यान रखते हुए उनको जनता की मदद करती है और सरकार को जागरूक करती है, सरकार को चेतावनी देती है कि आप गलत कर रहे हैं। जैसे किसानों का ऋण माफ नहीं हुआ, और सबसे बड़ी बात है कोरोना काल में बिजली के बिल माफ होने चाहिए, 4 गुने 8 गुने आ गए, ये आपको पता है। और युवाओं को बेरोजगारी का भत्ता मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। यानी कहने का मतलब है कि इस कोरोना काल में झूठे बेईमान भ्रष्ट मौज कर रहे हैं और जनता मर रही है। नरेगा में ईमानदारी का नाम नहीं, नरेगा में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और कोरोना के नाम से तो इतना ज़बरदस्त पक्षपात के हिसाब से कार्य हो रहा है। बड़े अधिकारी, छोटे अधिकारी या जो भी है, जो कोरोना में लोगों की सेवा करते हैं, जिनको कोरोना वॉरियर कहते हैं, उनके बहुत बहुत धन्यवाद। जिसमें पुलिस वाले भी आते हैं, डॉक्टर भी आते हैं और भी सरकारी अधिकारी, उनको धन्यवाद। लेकिन चाहे कोई भी समस्या हो या कोई भी बड़ा काम हो, चोर बेईमान झूठे अपने काम में लग जाते हैं, अच्छे और सच्चे आदमी सेवा करने लग जाते हैं। यही और अभी भी सरकार हर क्षेत्र में सच्चाई और ईमानदारी से पूछा जाए तो फेल है। मैं कहूँ वो सच है या झूठ है, आप अपने आप में देखिए। आप मीडिया वाले हैं, मुझसे ज़्यादा जानते हैं। मैं कहूँ मेरी बात अगर टीवी तक जाएगी, जनता में जाएगी, तो जनता इस बात का फैसला करेगी कि रूपाराम सही बोला या गलत बोला। मेरी शुरू से आदत है, मैं टू द पॉइंट बोलता हूँ। अगर मैंने विधानसभा में यह तक कहा है, अगर भ्रष्टाचार मिटाना है, इस सरकार का पहला उद्देश्य था भ्रष्टाचार मिटाना। ये राहुल जी ने कहा अब होगा न्याय, अब न्याय मिल रहा है क्या? मैं तो मेरी समझ के 40 साल के राजनीति में इतना अस्थिर, इतनी मनमानी करने वाली सरकार मैंने नहीं देखी, जहां आपसी लड़ाई से जनता को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसी आशा के साथ में हम ये चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी एक विपक्ष की मजबूत भूमिका में लोगों पर जब अन्याय करती है कोई सरकार, तो हम लोगों को न्याय दिलाने के तत्पर है। इसी बात को लेकर हल्ला बोल प्रोग्राम के तहत हम सब यहाँ आए हैं ज्ञापन देने के लिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मैं मीडिया मेरे भाइयों से कह रहा हूँ, जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, लाइफ इज नॉट लेफ्ट। मैंने यहाँ तक लिखा है कि राजनीति तो सेवा है, मार्ग है स्वर्ग का। ईमानदारी से पुलिस वाला, अगर मैं कह रहा हूँ एक बहुत बड़ी बात, अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते हो तो पुलिस की नौकरी कर लीजिए। अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते हो, स्वर्ग का मार्ग अपनाना चाहते हो, जीवन सफल करना चाहते हो, तो राजनीति में आ जाइए। बशर्ते 100% ईमानदार रहिए, बशर्ते राजनीति में 100% ईमानदार रहिए। आज अगर राजनीति के माध्यम से कोई लोगों की सेवा करता है, इससे कोई बड़ी तपस्या नहीं, साधना नहीं, इससे बड़ा कोई स्वर्ग का मार्ग नहीं। आप चाहे सिपाही हो, चाहे नेता हो या जनप्रतिनिधि हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे पटवारी हो, चाहे ग्राम सेवक हो, मेरा एक ही कहना है। मैं वैसे विधायक तो अभी 2 हैं, मेरा कोई राजनीति हैसियत तो कोई बड़ी नहीं है, मेरी राजनीतिक सोच बड़ी है। इस व्यवस्था को बदलना होगा। जब वो पटवारी लागे, काल तक तो हाथ जोड़ो, हमारा छोरा पटवारी लाग जाए, और लागता ही कह रहे ऊपर लगता ले भाई। तो इसलिए भ्रष्टाचार हर समस्या की जड़ है। किसान, गरीब, मजदूर, हर आदमी भ्रष्टाचार से दुखी है। हर विकास के पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई भी सरकार हो, किसी भी तरह का विकास का काम हो, उसमें अगर पारदर्शिता नहीं है, बेईमानी, झूठ और भ्रष्टाचार है, रिश्वत और कमीशनखोरी है, वो काम कभी अच्छा नहीं है, वो सरकार की योजना कभी अच्छी नहीं है। इसी आशा के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।